आज हम बात करेंगे एक ऐसे पार्षद से, जनप्रतिनिधि से, जिन्होंने क्षेत्र को एक विकास का तोहफा दिया है। ऐसे प्रदीप शुक्ला जो निर्वतमान उपसभापति हैं नगर निगम के, पार्षद भी फैजुल्लागंज चतुर्थ के रहे, अब उनको तृतीय से टिकट मिला हुआ है। और हम बात करेंगे कमल के से, उनको प्रत्याशी हैं, भाजपा पार्षद प्रत्याशी हैं और लगातार वो सुबह से शाम तक संघर्ष कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और यही नहीं, प्रदीप शुक्ला ने काफ़ी कुछ विकास किया है। पता नहीं, जहाँ जहाँ ऐसे वार्ड उनको चतुर्थ मिला था जहाँ बहुत ही गंदा समाज था, कभी कहाँ सड़कें गलियाँ नहीं हुआ करती थीं, और वहाँ उन्होंने कम से कम सैकड़ों सड़कें बनाने का कार्य किया है। काफ़ी लोग टिंकू शुक्ला का नाम लेते हैं और यहाँ तक उम्मीद उनसे जगाते हैं कि अगर प्रदीप शुक्ला टिंकू वार्ड जीत गए तो इस क्षेत्र का विकास की गंगा बहेगी। ऐसे ही हम आज पार्षद से, प्रत्याशी से बात करेंगे, टिंकू शुक्ला जी से, कि आपका चुनाव कहाँ तक पहुँचा। शुक्ला जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई इस नवल टाइम्स को, जो आज की डेट में घर घर तक सुलभ है, जन जन तक खबर पहुंच रही है और जो ज़मीन की जो हकीकत है उसको दर्शाया जा रहा है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज हमारे समक्ष हैं आप। और जहां तक जनसंपर्क की बात रही, तो मेरा एक उद्देश्य है कि मैं 1 नंबर के मकान से शुरू करूं और 2-3 दिन के अंदर 100 नंबर के मकान तक मैं पहुंचूं। बीच का कोई भी मकान मेरे वार्ड के अंतर्गत छूटे ना। भले ही वहां पर कोई हमको ना मिल पाए, घर का मुखिया ना मिल पाए, बच्चे मिले या माताएं मिले, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके मैं बराबर अनवरत आगे बढ़ रहा हूं। मैं 4 घंटे 5 घंटे मैं सुबह प्रातः जनसंपर्क शुरू करता हूं, डोर टू डोर, और शाम को 5 बजे 5:30 बजे से मेरा जनसंपर्क शुरू होता है, वो जो रात के अनवरत 10 बजे तक चलता है। आपने काफ़ी कुछ कार्य किया है। हमने देखा है कि कोरोना काल में भी काफ़ी जनता की आपने मदद की, चाहे नगर निगम का नाला साफ कराना हो, तुरंत मौके पर पहुंचे, स्वच्छता अभियान को चलाया, जनता की बात के लिए हर फोन उनका उठाया। तो इस तरीके से जो आप फैजुल्लागंज तृतीय से अगर सभासद बनेंगे तो इसको क्या किस तरीके से कार्य करेंगे? हमसे पहले जो भी पार्षद रहा है, जो भी रहे हैं, उनके द्वारा जो भी कार्य नहीं किए गए होंगे अभी तक, जो भी छूटा होगा, वो सारा कार्य कराना मेरी प्राथमिकता होगी। जो भी नाराजगी उनसे है लोगों की, वो भी मैं दूर करूंगा। और पहली प्राथमिकता हमारी है, जहां पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, हमारी जो नाला गया हुआ है हमारे दोनों वार्डों के बीच के, पहले वार्ड, अब तो एक वार्ड हो गया, फैजुल्लागंज तृतीय हो गया वो वार्ड, बीच में एक नाला गया हो मुस्कान पीसीओ से लेकर अन्ना मार्केट तक, उस नाले को कवर कराना बहुत बड़ी प्राथमिकता है, जिससे अगर वो नाला कवर हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं दूर हो जाएंगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी रोडें ऐसी हैं जो कच्ची रह गई हैं, उनको बनाना मेरी प्राथमिकता है। आप देख रहे हैं प्रदीप शुक्ला जी बता रहे हैं किस तरीके से वो प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले सड़कें दुरुस्त करने का कार्य करेंगे। जहां कहीं पर भी ऐसी आवश्यकता है वहां पर सबसे पहले वो कार्य करेंगे, क्योंकि वो इससे पहले भी फैजुल्लागंज चतुर्थ में और यहाँ नहीं दूसरे वार्ड में जाकर के उन्होंने सफाई सुथराई और सड़कें बनाने का कार्य किया है। ऐसे प्रदीप शुक्ला से आज हम बात कर रहे हैं, जो भाजपा से पार्षद प्रत्याशी हैं। और ये कहाँ इलाका आपका आता है, कौन सा एरिया है आपका? हमारा प्रदर्शनी कॉलोनी सेक्टर भी आता है, स्नेही नगर आता है, संस्करण नगरम आता है, नायक नगर आता है, महबुल्लापुर आता है, श्रीनगर आता है, श्रीनगर कॉलोनी आती है इधर की आंशिक, और महबुल्लापुर के बिल्कुल मिला हुआ हिस्सा है फातिमा नगर का, वो आता है, भरत नगर आता है, पीछे जाएंगे नौबस्ता गांव पूरा आता है, इंदलगंज गांव पूरा आता है, प्रीति नगर पूरा आता है, प्रीति नगर के बगल में प्रभातपुरम का कुछ हिस्सा इसमें आता है। ये इतना पूरा क्षेत्र है हमारा। ये जल निकासी की एक जो समस्या है, काफ़ी जो है कि जो मड़ियाओं से लगा करके और ये पुरनिया तक लगभग पानी भर जाता है, अक्सर भरतनगर मोड़ पर भर जाता है। ये जनता की एक समस्या है कि इसको किस तरीके से आप दूर कराएंगे? जल निकासी की समस्या के लिए मैंने बहुत पहले पत्र लिखा था, जो कि मड़ियाओं से लेकर सीधे विंध्याचल क्रॉसिंग तक जो सीवर लाइन की, जो अभी अमृत योजना के अंतर्गत जो पैसा मांगा गया है, अमृत योजना के अंतर्गत अगर पैसा मिल जाता है हमको जल्दी, माननीय विधायक जी से निवेदन किया था, माननीय सांसद जी से निवेदन किया है, अमृत योजना के अंतर्गत अगर पैसा मिल जाएगा तो वहाँ पर सीवर लाइन की व्यवस्था की जा रही है। सीवर लाइन की व्यवस्था जैसे ही होगी, बड़ी लाइन पड़ जाएगी, ये पानी की समस्या अपने आप स्वतः दूर हो जाएगी। ये उज्ज्वला गैस आपने काफ़ी महिलाओं को वितरित किया है, काफ़ी महिलाएं आपसे प्रसन्न हैं। क्या कुछ ऐसी भी योजना महिलाओं के लिए और आने वाली है, या उज्ज्वला गैस अभी और भी बढ़ती रहेगी? बिल्कुल बढ़ती रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, माननीय योगी जी का जो मिशन है, उद्देश्य है कि हर घर तक उज्ज्वला योजना का लाभ मिले, हर घर को लाभ मिले, लाइन में लगे हुए अंतिम व्यक्ति तक
सरकार का लाभ मिलना चाहिए, जिसके लिए मैं भी प्रयासरत हूँ, हमारे विधायक जी भी प्रयासरत है, हमारे सांसद जी जो देश के रक्षा मंत्री हैं वो भी प्रयासरत है, और माननीय जो प्रदेश के जो राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उनसे लेकर नीचे छोटे से कार्यकर्ता तक हर आदमी का प्रयास है कि पूरे भारत देश में, पूरे क्षेत्र में सभी को जो लाभ ऊपर से दिया जा रहा है सबको नीचे स्तर तक लाभ दिया जाए। ये जो भारत सरकार ने धारा 370 और 35 धारा हटा ली है, और इसका और राम मंदिर जो लखनऊ में बन रहा है अयोध्या में, क्या इन सबका प्रभाव भी चुनाव में पड़ रहा है? काफ़ी जनता उत्साहित है राम मंदिर को लेकर के भी, और योगी जी के यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि मोदी तो चाय वाला था और कहीं योगी गाय वाला आ गया, तो अभी से ही काफ़ी अपराधी बौने साबित हो रहे हैं, नतमस्तक होकर के चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस कानून व्यवस्था पर? ये तो मोदी राज है और मोदी राज है, योगी राज है। यहाँ पर सब ऐसा ही चलता रहेगा आगे भविष्य में भी। अपराध यहाँ बर्दाश्त नहीं है, अपराधी बर्दाश्त नहीं है। जो भी गलत करेगा उसका परिणाम गलत ही होगा। आप देख रहे हैं, बता रहे हैं प्रदीप शुक्ला जी कि अपराधी को जेल के सलाखें ही उनका स्वागत करेंगी, क्योंकि ये योगी सरकार है। इसमें कोई भी माफिया, भू माफिया, किसी भी तरीके का माफिया, सट्टेबाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये कमल आप खिलता हुआ देख रहे हैं फैजुल्लागंज तृतीय से, हर गली से, और वो सुबह ही निकल जाते हैं, शाम तक आते हैं। आपके सैकड़ों समर्थक कार्यकर्ता भी साथ में आपका सहयोग कर रहे हैं। हर कोई उत्साहित है कमल खिलाने के लिए। ऐसा क्या है कमल में जो हर कोई कमल भी विकास कमल ही कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और मेरा एक एक कार्यकर्ता, मेरा एक एक मित्र, मेरा एक एक भाई, मेरे परिवार का एक एक सदस्य जो आज की डेट में जो स्वयं में कमल का फूल है, स्वयं में पार्षद है और स्वयं में विधायक है, वो हर आदमी अपने आप को प्रत्याशी मानकर वोट मांग रहा है। हर आदमी अपने आप को प्रदीप शुक्ला मानकर क्षेत्र के अंदर निकल रहा है, अपने आप के लिए वोट मांग रहा। मैं ये नहीं कहता मैं पार्षद हूँ, मैं पार्षद होने जा रहा हूँ। मेरा एक एक कार्यकर्ता, मेरा एक एक भाई पार्षद बनने जा रहा है, इसीलिए वो इसीलिए इतने उत्साह के साथ वो वोट मांग रहा है। ये विपक्षी लोग जो है कि काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि एक ही कास्ट से खड़े होकर के भी, और फिर भी कमल को दबा नहीं पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि फिर भी समण वोट काट नहीं पा रहे हैं आपकी? विपक्षियों का तो सिर्फ एक काम है कि या तो उनको टोपी दिख रही है और या उनको एक और चीज़ दिख रही है, वो आप समझ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता तो इसमें नहीं है। जनता 4 तारीख को होने वाले मत में ईवीएम का जब बटन दबाएगी तो वो स्वतः जब 13 तारीख को जब सबके सामने आएगा, सब आपके सामने खुल जाएगा, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। इसमें किसी चीज़ को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। ये एक और आखिरी सवाल गूंज रहा है, क्योंकि भाई जो सुषमा खरगवाल जी हैं, ये मेयर प्रत्याशी हैं, काफ़ी बताते हैं निष्ठावान हैं, कर्मठ हैं, और इनके पति भी सैनिक के रूप में रहे हैं और काफ़ी पुरानी कार्यकर्ता हैं। इनको टिकट दिया गया है। बहुत से लखनऊ में लोग कहते हैं हम इनको जानते नहीं है, पहली बार देखा है। तो क्या कहेंगे मेयर प्रत्याशी जी के लिए? हमारी जो लखनऊ की महापौर प्रत्याशी सुषमा खरगवाल जी हैं, आज की नहीं, वो पिछले 28-30 साल से कार्य कर रही है। मैं समझता हूँ जब मैं 95 में जब फैजुल्लागंज एक वार्ड हुआ करता था, लल्ला रावत जी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हुए थे। उस समय से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। उस समय से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। उसी समय से, बल्कि हमसे भी 1-2 साल पहले सुषमा खरगवाल जी भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हैं। अनवरत वो पार्टी के लिए काम करती हैं। वो कहीं बहुत बड़ी धनाढ्य नहीं है, बहुत बड़ी पैसे वाली नहीं है, लेकिन हमारे बीच की कार्यकर्ता है। पार्टी ने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा निर्णय है, और हम सभी कार्यकर्ता उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं। उनके लिए रात दिन एक करेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे और रिकॉर्ड मतों से अपने वार्ड से उनको जिता कर भेजेंगे। एक और सवाल गूंज रहा है, आपके सामने आ गया, क्या करें, मतलब जो नहीं रहा जाता, क्योंकि क्षेत्रीय जो अपने विधायक हैं नीरज बोरा जी, इन्होंने भी काफ़ी कार्य किया है क्षेत्र में, जो कि उत्तर विधानसभा को एक अलग रुख दिया है, अलग रूप दिया है। इस क्षेत्र में जैसे अस्पताल हुआ, विद्युत उपकेंद्र हुआ, या कोई भी बड़ी बड़ी योजनाओं का लाभ दिया। क्या इसका भी लाभ बीजेपी को मिलेगा? सबसे ज़्यादा उसी चीज़ का लाभ मिल रहा है। माननीय विधायक जी ने वो काम किए हैं अभी तक, जो इनसे पहले कई मंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी रहे होंगे, लेकिन आज तक उन लोगों ने कभी हमारे फैजुल्लागंज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। माननीय विधायक जी ने अभी कुछ दिन पहले भी एक बहुत बड़ा नाला 46 करोड़ रुपए का स्वीकृत कराया, जिसका एक मंत्री के शर्मा जी ने महर्षि स्कूल के अंदर उसका शिलान्यास किया था। उसके अलावा डूडा से कई रोडें उस दिन शिलान्यास हुई, जो आचार संहिता लगने के साथ इसलिए अभी तक कार्य शुरू नहीं हो पाए। उसमें बहुत सारे कार्य फैजुल्लागंज के हैं, उसमें नवस्था गांव भी है, इंदलगंज गांव भी है, उसमें नायक नगर भी है, उसमें पीछे गायत्री नगर भी है,
बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे उस दिन शिलान्यास हो गया है और बहुत जल्द उनमें काम भी शुरू होना है। और विधायक जी की जहाँ तक रही बात, जितना वो लोगों से स्नेह करते हैं, जिस तरह वो कार्य करते हैं, वो सराहनीय है और आगे भी उसका अनवरत हम लोगों को लाभ मिलने वाला है। हमें नहीं, उत्तर विधानसभा के अंदर 22 प्रत्याशी लड़ रहे हैं नगर निगम का पार्षद का चुनाव। 2200 प्रत्याशियों को माननीय विधायक जी के कार्य का फायदा मिलने वाला है, माननीय रक्षा मंत्री जी के कार्य का फायदा मिलने वाला है। लखनऊ के अंदर जो रोडों का जाल और पुलों का जाल माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा बनाया गया है, उसका सीधा लाभ माननीय और योगी जी के कार्य शैली का लाभ, जो बुलडोजर बाबा का लाभ, ये इन सारी चीज़ों का लाभ हमारे 110 वार्डों के पार्षद जो लड़ रहे हैं उनको सबको मिलने जा रहा है और कोई उनको पीछे नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से लखनऊ के अंदर आने वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप देख रहे थे प्रदीप शुक्ला जो निवर्तमान उपसभापति हैं, बता रहे थे किस तरीके से पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय सरकार बनाएगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। लखनऊ राष्ट्रीय नवल टाइम्स से एक रिपोर्ट।